किसी वस्तु को जब समझ जाते हैं, उसका हमें पता चल जाता है, तो हम दृढ़ विश्वास करने लग जाते हैं। महत्व, महत्व का मतलब होता है महत्व, कि हम किसी भी वस्तु का कोई महत्व समझ गए या किसी इंसान का हम महत्व समझ गए। इसी प्रकार से हमें भागवत का महत्व समझना है। और पूरी भागवत में यदि एक नाम भी आपके हृदय में उतर गया, तब भी प्रभु की कृपा पर पूर्ण रूप से बरसे। जब नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि का पूरा मंडल, जो 88,000 ऋषि हैं, विराजमान है, उनको कुछ ऐसा चिंतन हुआ कि हमें पूरा शस्त्र भगवत भक्ति में बिताना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में अंधकार बहुत हो गया है। बड़े चिंता में ऋषि बैठे हुए थे, जो 88,000 ऋषि हैं, उनको शौनिक कहते हैं। मन में विचार कर रहे थे, यदि तुम किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर के भगवान के ऊपर किसी चीज का विश्वास करते हो और उनके ऊपर छोड़ देते हो, तो प्रभु किसी न किसी रूप में आकर के तुम्हारी कामना को पूर्ण अवश्य करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार से ऋषि आज बड़े चिंता में बैठे हुए हैं, और चिंता में बैठे सोच रहे हैं कि हमारे इस अंधकार को दूर कौन करेगा। सर्वप्रथम यही चिंतन उनके मन में चला है। तो इतने में 18 वर्ष के श्री सूत जी महाराज, जिनके गुरु हैं वेद व्यास, उनसे शिक्षा ग्रहण करके जब आ रहे थे वेदों का अध्ययन करके, तो जब 88,000 ऋषियों को देखा, तो उधर कहने लगे कि हे ऋषियों, आप पूरा मंडल बना के यहाँ कैसे बैठे हो? तो ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप हमको भगवान की ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे हमारा हृदय में अंधकार का विनाश हो जाए। तो उस अंधकार को दूर कौन करता है? गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, दोनों शब्दों को मिला करके गुरु। पहले अंधकार है, फिर प्रकाश आ गया, तो गुरु ने अंधकार को उठा करके प्रकाश दे दिया। तो उस समय सूत जी कहने लगे, मैं तो बालक हूँ, छोटा सा हूँ, आप तो बड़ी बड़ी उम्र पा करके बैठे हो, आप ऐसी कामना मुझसे कैसे कर सकते हो? लेकिन सौनक बोले कि देखो सूत जी, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन बड़ा जो होता है वो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए आप वेद व्यास जी से सीख करके जब आए हो, पूरे भागवत का अध्ययन करके आप हमको हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए, क्यों कि कल काल का पहरा बहुत हो रहा है। तो सूत जी कहने लगे सौनको, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। सूत जी कहने लगे
कि सबसे पहले 3 श्लोकों का गायन किया है। यम ब्रजजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहे कातार आयुः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अविनेदुषम् सर्वभूतैर्दं मुने मानतोऽस्यम्। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, सर्वप्रथम हम सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्ति आदि हेतुवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, यानी सर्वप्रथम हम उस गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपना जो भी कुछ है हम उसको समर्पण कर करके कहते हैं प्रभु तू हमारा, हम तेरे सिवा हमारा जीवन में कोई नहीं, हम तेरे चरणों में कोट कोट बंधन और प्रणाम करते हैं। हे बिहारी जी, हम तुम्हारे पदम कमलों में अपना शीश झुका करके और इच्छा यही करते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतरों के हुए पाप और हमारे नष्ट हो जाए। श्री कृष्णाय वयम् नमः। हम भगवान श्री कृष्ण के परम कमल चरणों में प्रणाम करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे राजा, सच्चिदानंद रूपाय, यानी सच्चिदानंद सत्यचित आनंद रूपाय। सत्य माने जो पहले भी था, जो आज भी है और अंत में भी रहेगा। चित्त माने ज्ञान भी होता है, चित्त माने प्रकाश भी होता है। तो भगवान को क्या कहते हैं? जे सच्चिदानंद घन पावक। रामचरितमानस में कहा है जे सच्चिदानंद घन पावक। किसने कहा है? ये भगवान भोले शंकर ने उनको सच्चिदानंद घन पावक कहकर के कहा, संबोधन किया है। अब जब सच्चिदानंद घन पावक कह रहे हैं तो उस समय सती जी का सिर चकरा गया। सती जी कहने लगी कि ये भगवान राम को सच्चिदानंद घन पावक क्यों कह रहे हैं? यदि ये सच्चिदानंद है, ये सत्य है, तो ये असत्य की तरह नरक के पीछे क्यों भाग गए? और यदि ये असत्य नहीं है तो इनको माया में इस तरह नहीं उलझना चाहिए। और भगवान भोले कहते हैं कि पार्वती ये सर्वज्ञ हैं, हम अपलज्ञ हैं, हम मिटने वाले हैं, असत्य हैं और वो सत्य हैं। लेकिन माता पार्वती को कौन समझाता? भोले शंकर ने कहा होनी वही जो राम रच रखा, जो भगवान ने रच दिया है वही होकर के रहेगी। सती जी बोली प्रभु तुम राम को भगवान मान रहे हो, ये सच्चिदानंद घन पावक नहीं हो सकते, तो फिर तुम्हारे मन में क्या है सती जी? तो भोले शंकर कहने लगे कि ये तो कुछ न कुछ होना है। जब शक्ति जिसके पाणी ग्रहण यानी जिसके विवाह करने से उस महादेवी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करने से मैं महादेव बन गया, आज वही सर्वज्ञ विद्वान परमात्मा को ये एक साधारण इंसान समझ रही है, सच्चिदानंद घन पावक नहीं समझे। ये प्रभु सत्य है, ये कभी मिटने वाले नहीं है।
तो भोले शंकर कहने लगे, पार्वती आज तुम भगवान को नहीं पहचान रही, जो तुम्हारे मन अस चंदे तो उनकी परीक्षा ले लो और उनकी परीक्षा लेने पर हानि तुमको ही होगी, इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन सती जी चकरा गई और पहुंच गई। राम जी तो बोल ही नहीं पाए जब सीता मैया का रूप रख करके, तो लक्ष्मण जी ने कह दिया। श्री सूत जी सबसे पहले इसी वाक्य को समझा रहे हैं ऋषियों को कि हे ऋषियों, जो परमात्मा को यदि नहीं मानता है और जो परमात्मा से विमुख होकर के जाता है तो उसका परिणाम खुद जीव को ही भोगना पड़ता है। एक जन्म नहीं अनंत जन्म तक भोगना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने माता कह करके संबोधन किया, माँ तुमने कष्ट क्यों किया, तुम भोले बाबा को छोड़ करके क्यों आ गई? राम जी तो बोल ही नहीं पाए। सीता मैया का रूप रख करके सती गई, जा करके भोले बाबा से कहने लगी कि हे स्वामी मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन जब सीता का स्वरूप धारण किया तो भोले शंकर जी ने उस समय प्रतिज्ञा कर ली कि सती तुम्हें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे प्रभु को नहीं माना। वो प्रभु तो वो है। आज तुम जिस राम को देख करके संदेह कर रही हैं, तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है कि ये कैसे राम है जो अपनी पत्नी को, यदि ये राम है तो पता लगा सकते थे, फिर ये एक जीव की तरह क्यों ये वन में भटक रहे हैं? और यदि सर्वज्ञ है, ये परमेश्वर है, तो फिर ये माया के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब भोले शंकर कह रहे हैं कि हे सती, जैसे एक पिक्चर में एक कलाकार नाटक करता है, कभी पिक्चर में कुली का रोल करता है, कभी महाराज बन जाता है, कभी किसी का नौकर बन जाता है, कभी किसी का बेटा कुछ बन जाता है, जैसे पिक्चर में रोल करते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है कि क्या वो कुली का रोल करते हैं वो गरीब है? उनके अरब खरबों के आज कोठी बंगले खड़े हैं। जैसे संसार में पिक्चर का रोल करते करते जीव थक जाता है, कई रोलों में फंस रहा है, इसी प्रकार से मेरे भगवान भी अवतार लेकर के इस संसार में इस भटके हुए जीव को इस उपदेश देने आते हैं कि हे जीव, जो मैं कर रहा हूँ उसको तू करेगा तो तेरे भी मुक्ति और गति दोनों पास होगा। कहते हैं ना, भगवान से यदि हाथ जोड़ करके और जीव जा करके मंदिर में कह दे, न तातो न माता न बंधो न भ्राता, हे भगवान, न मेरा कोई पिता है, न मेरी कोई माँ है, न कोई बंधु है, न कोई भ्राता है। तातो न माता बंधो न भ्राता, केवल मेरे आप ही हो, तो मुझे क्या करना? गतिस्तम 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 परमेश्वर, हे भगवान, मुझे केवल तेरे पास आता हूँ तो सिर्फ मुझे गति देना, मुझे कुछ न कुछ। लेकिन गति कैसे मिले? हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे, हम तो उस माया में भटक रहे
रहे हैं और उस माया का खेल परमात्मा हमको खिला रहे हैं। कठपुतली जैसे नाचती है ऐसे ही अपने हाथ में डोरी रख करके और खिला रहे। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए अंदर की नेत्र खुले होने चाहिए, बाहर के नेत्र। और अंदर के नेत्र कब खुलते हैं? जैसे बाहरी आंखों पर मोतियाबिंद आता है और जाकर के ऑपरेशन डॉक्टर से कराते हैं, इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी दो आंख है और इसमें भी मोतियाबिंद आ रहा है, लेकिन बाहरी आंखों को देखने वाले तो डॉक्टर कर देंगे, लेकिन इसका ऑपरेशन कौन करेगा? इसका ऑपरेशन हमारे गुरु करेंगे। केवल गुरु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज कहना चाहिए कि हे प्रभु, चारों तरफ गम है, तेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं दर दर भटक लिया लेकिन कहीं तेरा पता न पाया है। प्रभु तू कहाँ छुपा है जो तुझे ढूंढने के लिए मैं आऊं? तो भगवान कहती तू पागल हो गया है क्या? तू दर दर भटक रहा है। मैंने तो तुझे नहीं कहा कि तू दर दर भटक। तू दर दर भटकने से पहले एक बार अपने हृदय में तू झांकता, हे बावले मैं तो तेरे अंदर ही बैठा हूं, तू दर दर क्यों भटक रहा है? और मैं तो वो भी तेरे लिए करता हूं जो तू जीवन में नहीं सोच सकता। हमारे चौहान साहब फूल सिंह जी के घर पर हम एक छोटा सा अनुष्ठान करने के लिए आए। वो कराना चाहता है। जीव मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। रातों रात उनकी धर्म पत्नी के अंदर प्रेरणा जागी और तुरंत उन्होंने फैसला ले लिया, बच्चों ने साथ दे दिया। ये वो करा रहा था, उनके अंदर बैठा हुआ आवाज दे रहा था कि हे बावले तेरे पूरा जीवन निकाल दिया, अब तू मेरी माला मेरे गायन करते करते जीवन आ गया, अब तू इस मोड़ पर आ जा जहां मैं तुझे बुलाऊंगा। तो ये वो कराना चाहता है। बुद्धि हमारे अंदर बैठती है, बुद्धि हमसे खिलाती है इस बात को और वो कार्य जीव करता है। तो कहने लगे सूत जी कि वो सच्चिदानंद घन पावक जिनकी परीक्षा लेने पर सती माता भी अपने शरीर को त्याग गई और सफल नहीं हुई, तो जीव की क्या सामर्थ्य है जो उसकी परीक्षा लेकर के उसका पता लगाया जा सकता। बस हवा चलती है, हवा केवल आपको महसूस कराती है कि मैं चल रही हूँ, लेकिन दिखाई तो नहीं देती। हवा किसी को दिखाई नहीं देती है, केवल शरीर को महसूस कराती है, शीतलता दे देती है। तो हमको महसूस होता है कि हवा है, लेकिन हमने हवा का रंग नहीं देखा, उसका स्वभाव नहीं देखा, उसका स्वभाव नहीं देखा। तो उस समय हमें ये महसूस करना चाहिए कि भगवान है, और यदि भगवान नहीं है तो फिर हवा कैसे चलती है? तो फिर उनका रूप कैसा है, वो क्या करते हैं हमारे लिए? बोले 3 तापों से बचाते। बोले कौन कौन सी ताप है? कि प्रभु की शरण पाने से हम 3 तापों से बच जाते हैं। और वो ताप कौन से बताए?
भगवान कहने मैं तुझे 3 तापों से बचाता हूँ, मैं ये करता हूँ। बोले 3 ताप कौन से हैं? कि देहिक, देविक और भौतिक। और ये 3 ताप क्या करते हैं, हमें कैसे सताते हैं? देहिक यानी हमारे शरीर में अनन्य रोग पैदा करते हैं, हमारे दिमाग में टेंशन। और ये टेंशन क्या होता है? टेन माने 10 और सन माने सूर्य, यानी सूर्य का 10 गुना प्रताप। अब हमारे एक सूर्य के प्रताप की गर्मी को हम सहन नहीं कर सकते, और टेंशन जब होता है तो 10 गुना हमारे दिमाग में, हमारे मन में 10 गुना सूर्य का ताप बढ़ जाता है, उसका नाम है टेंशन। तो उस टेंशन को मैं मिटा देता हूँ। और जो मानसिक चिंताएं होती हैं, मेरी तरफ कोई आता है तो मैं उसको भी मिटा देता हूँ। बोले और क्या करते हो? बोले देविक। कि देविक ताप कौन से हैं? कि जैसे अनाज भूकंप आ गया, कहीं कहते हैं कि बरसात में जाओ कि चम्मल फूट जाएगी, धौलपुर बह जाएगा, ये बह जाएगा, वो बह जाएगा, ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप कौन से हैं? भौतिक ताप जैसे हम मार्ग में जा रहे हैं, किसी जीव जंतु ने हमको जकड़ लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, अनायास हमारी मृत्यु हो गई, तो उससे हमें परमात्मा बचाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आएगा तो मैं तापत्रय विनाशाय, में 3 तापों का विनाश तेरा कर दूंगा। लेकिन आना पड़ेगा तुझे सच्चे हृदय से। और फिर और क्या करते हैं? और ये 3 ताप कब मिटेंगे? जब भगवान की कथा का रसपान करोगे, और रसपान करोगे तो भगवान की हमें भक्ति मिलेगी और उनका एहसास होगा। तो भक्ति कैसे होगी? कथा अमृत रस स्वाद कुशल। कुशल कहते हैं यानी किसी भी वस्तु को बिगर दोष लगे उस कार्य को करो, उसको कहते हैं कुशल। जैसे कुसुमावस्या आती है पितरों के लिए, तो कुसुमावस्या को जैसे कुश उखाड़ने के लिए जाते हैं, तो बिगर दोष लगे यदि कुश उखड़ जाता है तो उससे हमारे देवताओं को तर्पण जब हम करते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, उसको कहते हैं कुशः, कुशल यानी अच्छा, बहुत अच्छा। तो भगवान हमें जब रसास्वादन करते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरी कथा अमृत पान करने से मैं तुझे कुशल करता हूँ, यानी मैं तुझे अच्छा कर देता हूँ, तेरा कभी बुरा नहीं करता। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस और क्या प्रभाव है प्रभु का? और क्या करते हैं कि देखो उनका रसास्वादन करने से हमारा अच्छा करते हैं, हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं। लेकिन सूत जी से फिर सौनक जी ने किया कि हे सूत जी, आपके अंदर तो बहुत ज्ञान है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य प्रभा। यानी कोट माने करोड़ों, यानी करोड़ों सूर्यों की जो आभा हमको प्रकाश दे रही है, उतना प्रकाश ज्ञान का आपके अंदर भरा हुआ है, और ये प्रकाश हमें जन्म जन्मांतरों के कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। और क्या करेंगे कि बोले कृष्ण प्राप्ति करम
राश्ववत साधनम। ये कथा वो साधन है जो हमें कृष्ण की प्राप्ति भी कराएगा। लेकिन सुनना इसको, अपने सारे विकारों को, जो हमारे अंदर 6 प्रकार के विकार बने हुए हैं, उन विकारों को हटा करके और प्रभु की कृपा जब बरसेगी, जब हम उसको अपने मन से, अपने ध्यान से केवल उसको बुलाएंगे, किसी भी रिश्ते से, पिता के रिश्ते से, भाई के रिश्ते से, बंधु के रिश्ते से, यानी माता के रिश्ते से, कोई भी एक संबंध बनाओ, परमात्मा को पाने के 3 सूत्र हैं कि पहले उस पर विश्वास करो कि हमारे प्रभु हैं, और फिर उसके बाद में, विश्वास के बाद में आप उनसे कोई ही संबंध बनाओ, और संबंध बनाने के बाद में खुद समर्पण हो जाओ। फिर परमात्मा कहीं नहीं है, वो आपके पास ही है, इर्द गिर्द, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उनको बुलाना है, और बुला करके उनसे एक ही बात कहनी है कि हे भगवान, हम इस संसार में जब भटक रहे हैं, कहते कोई गम का मारा, हे प्रभु हम गम के मारे तुझे बुलाने जा रहे हैं। कोई गम का मारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, आजा कहाँ है श्याम प्यारे, आजा कहाँ है श्याम प्यारे। आज मैं तुम्हें भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की आपको सुंदर कथा, जो मनुष्य जन्म जन्मांतर से इसके लिए भटक रहा है कि कैसे भक्ति, और भक्ति में कैसे वैराग्य, और वैराग्य में कैसे हम प्रभु की ओर चले जाएंगे, ज्ञान जो आ जाएगा। तो अस्तुति जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित को 7 दिन का जब भय हुआ, तो श्राप लगा, परमात्मा की शरण पाने से ही वो मरे नहीं, वो आज भी जिंदे हैं। केवल मरता तो शरीर है, और पंच तत्व से ये शरीर बना, अपने अपने तत्व में विलीन हो जाता है। आत्मा न कभी मरती है, न कभी गलती है, न कटती है, वो तो अमर है। आत्मा उसी अंश की दी हुई है, और जाकर के अपने अंश में समा जाता है। हर जीव आज काल के मुख पर खड़ा है। जैसे कोई तालाब में और किनारे पर मच्छर है, और पानी के
किनारे पर ही मेढक बैठा है, उसके पीछे एक सर्प बैठा है और उस सर्प मुंह फाड़ रहा है मेढक के लिए और मेढक मच्छरों के लिए मुंह फाड़ रहा है। लेकिन मेढक मच्छरों को तो खाने के लिए भाग रहा है जब तक तो सर्प उसको पकड़ लिया। तो सूर्य जी कहने लगे, हे सोनको, ये मच्छर और मेढक की सी कहानी हमारे जीवन की है कि हम भी संसार रूपी मच्छर हैं और हमारे को दुख देने के लिए कई लोग पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ऊपर क्यों उठ रहा है, इसने बड़ा पद प्राप्त क्यों कर लिया, ये कार्य क्यों कर रहा है, तो उसको सताने के लिए परेशान रहता है। लेकिन ये उसको नहीं पता कि उसको खाने के लिए ही ये काल रूपी सर्प खुद को बैठा है, मुंह फाड़े। कब उसका ग्रास हो जाए कोई पता नहीं। ये संसार सने सने सरक रहा है। संसार का मतलब होता है संसति इति संसारा, यानी धीरे धीरे सरकना। तो सरकना धीरे धीरे सने सने सरक रहा है, इसी को संसार कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कहीं आपने ऐसी कोई जगह देखी है जहां पर मृत्यु न हो? तो राजा परीक्षित को क्या भय था मृत्यु का? कुछ भी भय नहीं था। क्यों कि श्री सुखदेव जी ने वो भय मुक्त कर दिए। किसके द्वारा? इसी श्रीमद् भागवत रसास्वादन का। तो प्रभु फिर कैसे हुआ? तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो संसार में हमें हर ताप से बचाने के लिए केवल केवल एक ही है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। कैसे बंद हो गया? और कहने लगे, कहाँ है, क्या हो गया इसमें? श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। अरे हलावे तो कोई फर्क ना पड़तो, ये तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं ऐसा ही देखो माइक ऐसा ऐसे कैसे पोता दो। अपने आप ही बंद है कुछ हो देखिए। उधर लगा दो। तो कहने लग, अरे जामू कछु है वो मना चल रहा है, मैं तो ये कछु करो ना तो लगा सेट कर देने वाला। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री सूत जी कहने लगे कि जो भागवत महापुराण है
जो भागवत शास्त्र है वो हमें जन्म और मृत्यु के भय से परे कर देती है। और इस कलयुग में यही एक साधन है जो हमें हर कष्ट से दूर रख सकती है और हमारी गति कर सकती है, क्योंकि मरना तो सबको है राजा। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चलो और एक बंदो जंजीर। क्यों कि अपने कर्म के अनुसार एक तो भगवान के पार्षद एक को लेने आ रहे हैं और एक जंजीरों में जकड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन जानता है लेकिन जीव मानता नहीं है। श्रीमद् भागवतम शास्त्र, ये भागवत शास्त्र आज हमें कलयुग में बचाने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं कि मनुष्य को दो बातों का हमेशा स्मरण रखना चाहिए। दो बातें मत भूलियो, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मात को दूज श्री भगवान। यदि आप कल्याण चाहते हो और ईश्वर को जानते हो और अपने अंश को पहचानते हो तो उसको कभी मत भूलना और मौत से कभी डरना नहीं। तो आज श्री सूत जी से कहने लगे कि ये सुधारस क्या है प्रभु, इसका रसपान कैसे किया जाता है और किसने कैसे किया और इसके करने से क्या हुआ। तो श्री सूत जी कहने लगे, सुधा कुंभ गृहीत देवा शस्त्र समागमन। आज ये जो सुधा रस है, जब श्री परीक्षित महाराज कथा का रसास्वादन कर रहे थे, रसपान कर रहे थे और श्री सुखदेव जी उनको सुना रहे थे, तो उस समय कि देखो आज का मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी कितने स्वार्थी हैं। हे सोनको उस समय अमृत कलश लेकर के और देवता पृथ्वी पर आए। बोले प्रभु फिर क्या किया? बोले क्या कहने लगे? तो बोले सुखम नत्वा बंधनम सर्वे स्वीकार कुशला स्वर। देवता कहने लगे, पहले तो आकर के श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, कितने बजे? और कहने लगे कि जब देवता आए कलश लेकर के हमसे कहने लगे तो हमने उसी समय सोच लिया कि जब देवता कलश लेकर के आए हैं तो कोई न कोई मतलब है। और हमने पूछा कि हे देवताओं तुम कलश लेकर के कैसे आए? तो देवता बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे। तो श्री सूत जी उनको सुनाने लगे और कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान की पूर्ण कृपा, आज समय का थोड़ा अभाव रहा, कल आपको पूरा समय भगवान की कथा का रसास्वादन करने को सौभाग्य प्राप्त होगा और हमको सौभाग्य प्राप्त होगा कि प्रभु के दो शब्द हम कह सक रहे हैं। इसीलिए समय पे आए और आकर के प्रभु की कथा का रसास्वादन ले। फिर आगे देवताओं के लिए सूत जी ने कितनी बढ़िया कथा की है और कितना बढ़िया सूत जी ने शौनका जी को उपदेश दिया है और
कैसे बताया है कि देखो प्रभु के लिए भाव रखते हैं तो किस प्रकार से कृपा बरसती है। ये सारी कथा बड़ी सुंदर आई। आइए थोड़ा सा एक कीर्तन करके फिर प्रभु की आरती में चले। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा बरस रही। यदि तुमसे नहीं आता है तो अपने होठों को तो गीला कर लिया करो। वो चुप्पी मर जाती है ना, तो वैसे राम रामी कर दिया करो। और दोनों हाथों से ताली बजाने से किए हुए पाप मिट जाते हैं और वाणी को हिलाने से किए हुए बुरे शब्द वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो लगाओ, दोनों हाथों को मिला करके ताली बजाओ। बरसी रही प्रभु की कृपा, बरसी रही प्रभु की कृपा, बरसी रही प्रभु की कृपा।
सत्य कौन है? सत्यजित। हमने बताया भी कि सत्यजित यानी सत्य माने सत्य, जो पहले भी था, आज भी है और अंत में भी रहेगा। वो सत्य मिटने वाला नहीं है, तो उसका संग करो। और उसका संग कहाँ होगा? जो उसका भक्त होगा, जो उसको पहचानता होगा, जो उसके ही इशारों पर नाचता होगा, वही सत्संग होगा। सत्संग से श्रद्धा भाव से जीवन भर
ऊपर उठाओ